हेलो, आप सभी का स्वागत है गेमर ऑफ स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में, जहाँ पे हम देखते हैं सारे सेक्टर्स और सारे ऐसे सेक्टर जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उस सेक्टर के हम सारे के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बस 2 सेकेंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए देखते हैं। ये है एक शॉर्ट समरी उन सारे सेक्टर्स की, लाइक जो कि सबसे अच्छा बुलिशनेस और सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं 7 स्टार मतलब हाईएस्ट रेटिंग। तो इसके पहले ही ऑलरेडी मैंने वीकली मार्केट अपडेट कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने सारे सेक्टर का एनालिसिस आपको दे चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। 7 स्टार इसलिए क्योंकि 7 स्टार यानी सबसे हाईएस्ट स्टार रेटिंग, यानी जो कि सबसे अच्छा बुलिशनेस है। सारे एप्लीकेशंस मोबाइल फ्रिज को जैसे हम रेट करते हैं, सिमिलरली सेक्टर को भी हम रेटिंग देते हैं, और 7 स्टार सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, यानी बुलिशनेस में भी हम सबसे ज्यादा बुलिशनेस सिलेक्ट करते हैं। लाइक बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ऑटो और एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स है जो कि सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर। तो मेरे जो फेवरेट है जिनके ऊपर मैं सेक्टर एनालिसिस करने वाला हूँ, वो है बैंक निफ्टी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ऑटो। और इन इन इनमें सबसे ज़्यादा मुझे रुचि है। एफएमसीजी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लाइक उसमें मोमेंटम बहुत स्लो होता है, और निफ्टी 50 के ज़्यादातर स्टॉक्स होते हैं लाइक। तो इसलिए मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे मोमेंटम सबसे ज़्यादा प्यारा है। लाइक आई वांट टू मेक मनी एंड दैट टू इन अ रैपिड टाइम। Okay, fastly I want to generate lots of money, so that's the reason I am not interested in FMCG स्टॉक्स। सो वीक बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स हम एनालिसिस करेंगे। सो सबसे शुरुआत करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। तो एज यू कैन सी, लाइक मंथली, वीकली और डेली तीनों इसमें मोमेंटम इतना जबरदस्त मोमेंटम है। एक लाइक मंथली पे आ गया है, तो जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया। सिर्फ ब्रेक नहीं किया, एक बहुत बड़ी कैंडल और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं कि लाइक एडीएक्स ऑलरेडी राइजिंग, डीएमआई राइजिंग, और क्या कहते हैं उसको, आरएसआई भी 60 के अबव। सो इट इज द बेस्ट ऑफ टू बाय। इफ यू आर बाइंग इन फ्यूचर, आई विल से दैट गो फॉर इट। ओके, वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट, एडीएक्स राइजिंग, डीएमआई राइजिंग डेली पे भी। सो गो फॉर इट, लाइक इट्स द बेस्ट स्टॉक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7 स्टार रेटिंग, आई विल गिव इट। ओके, इंडसइंड बैंक मंथली पे एक 60 पे अटका पड़ा है, रेजिस्टेंस के पास ही अटका पड़ा है, और एडीएक्स भी 20 के नीचे है, तो मोमेंटम उतना है नहीं। वीकली में भी सेम सिनारियो है, लेकिन वीकली में आरएसआई 60 के अबव जा चुका है, विच इज अ गुड थिंग, बट इट इज एट अ रेजिस्टेंस 1270 के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, एज ऑलवेज मेंशन, जब तक वो क्रॉस नहीं होता। नहीं तो हम एंटर कर देंगे और पता चला वहीं से उसको, जिस प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं से नीचे आना चालू हो जाए। सो लाइक वी विल, हम महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। सो लेट इट क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। डेली पे आते हैं, तो लाइक वहाँ पे मुझे एक लास्ट एंगल्फिंग जैसा पैटर्न भी मुझे दिख रहा है, और हैंगिंग मैन वहाँ पे बना हुआ है। सो विच इज़ अ कंसर्न फॉर मी, और एडीएक्स भी लाइक एग्जॉक्शन तक पहुंच चुका है। सो एक बार उसको एक पुल बैक मिल के अगर ऊपर चला जाता है, तो वी विल एंटर इट अगेन, लेकिन जब रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करेंगे। बंधन बैंक में लाइक मंथली पे रेंज शिफ्ट, वीकली पे 60 अबाउ, और डेली पे 60 अबाउ, तो तीनों इसमें खतरनाक मोमेंटम में है। ये बंधन बैंक इज द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बंधन बैंक, गो फॉर इट। आप कैश में बाय कीजिए, फ्यूचर में नहीं। ओके, सो इट इज आल्सो एट अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट लेवल, बिकॉज यहाँ पे अगर मंथली में देखें तो डबल बॉटम आपको दिखने मिलेगा। हाँ, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, तो काफी समय से ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। अब उसने डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी काफी डिसेंट है, और 40 पे रेंज शिफ्ट हुआ है, और वीकली पे तो 60 के अबव, और डीएमआई राइजिंग है 20 के, और एडीएक्स लाइन जो गिर रहा था वहां पे एक स्लोप बन गया है, दैट मीन्स की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। डेली पे आते हैं तो ऑलरेडी वो एक छोटा सा एग्जॉक्शन वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिलेगा, एक शायद 60 से टक्का का आके, या यहाँ पे फिर से 251, 251 पे एक सपोर्ट लेके। लेकिन मोमेंटम इज इट इज हेवीली
टर्म। तो यहाँ पे एक ये जो येलो कलर का आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये बेसिकली एक गैप डाउन यहाँ पे हुआ था। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो वंस इट क्रॉस दिस रेजिस्टेंस वी विल एंटर इनटू बंधन बैंक एज वेल। सो this is the best thing like बंधन बैंक if you are doing long term trading, अगर आपको इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देखना है तो। ओके, फेडरल बैंक अवॉइड, मंथली 60 पे आरएसआई है, वीकली 34 पे फंसा हुआ है, और उसका अभी क्रिस क्रॉस आप एक साइज फ्रीक्वेंसी और कलर आप देखें वीकली में तो आपको पता चल जाएगा इसकी हेल्थ रिपोर्ट क्या है। तो यहाँ से उसको टर्न मार चुका है, और जो प्रीवियस सपोर्ट था उसका वो ब्रेक करके नीचे आ चुका है। वीकली में तो ऑलरेडी मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है, डेली में तो आपको और क्लैरिटी के साथ मूविंग एवरेज से नीचे है। 40 पे उसको सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन जस्ट अभी उसने सर उठाया है, लेकिन एडीएक्स अभी डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। सो लाइक अवॉइड फेडरल बैंक, कॉटन बैंक। लेकिन हाँ, अगर शॉर्टिंग करना चाहते हैं फ्यूचर में तो गो फॉर इट। कोटक बैंक अवॉइड, मंथली 60 पर फंसा हुआ है, वीकली अच्छा खासा 60 से ऊपर जाके एक सपोर्ट हमको दिखने में मिल रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस पे है। ये जब तक ये रेजिस्टेंस, जैसे हमेशा कहते हो रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप इसमें फास्ट, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट 60 के ऊपर है। हाँ, मोमेंटम तो डेफिनेटली है, दिख ही रहा है। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक्स भी करें तो आपको बहुत सारे डॉजी, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर, यहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग स्टॉप, फिर सॉरी यहाँ पे हैमर बोल रहा हूँ, हैंगिंग मैन। ये हैमर नीचे में आया तो हैमर, ऊपर में आया तो हैंगिंग मैन। सो लाइक अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर ही ये सब कुछ बल रहा है। और लाइक यहाँ पे तो डेली पे तो सपोर्ट भी लिया है उसने। एक बार इसको क्रॉस करे ये 1994 को, तो वी विल एंटर इनटू इट। सो कोटक बैंक अवॉइड। एचडीएफसी बैंक मैं नहीं करता हूँ, और अब तो इसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। लाइक मंथली में तो आरएसएस 60 के नीचे जा चुका है, और यहाँ पे डीएमआई, एडीएक्स और डीएमआई क्रॉस हो चुके हैं, वीकली पे भी क्रॉस हो चुके हैं। रेंज शिफ्ट है डाउन ट्रेंड के नीचे, और रेजिस्टेंस पर ये सब कुछ हो रहा है। लाइक यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर भी है। ये डार्क क्लाउड कवर होने के बाद ही इसने ना अपना सब कुछ रंग रूप दिखना शुरू कर दिया है, कि नीचे की ओर और मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, और राइज इन वॉल्यूम है। ओके, सो एचडीएफसी बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, because something which is, there is a rise in volume and the price is falling, it's a strong trend. Okay, that's a nugget for you. डेली पे एक रेंज शिफ्ट हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे 40 को सपोर्ट लेगा, ब्रेक हो जाएगा मेरे ख्याल से। सो अवॉइड एचडीएफसी बैंक। वैसे भी इसमें इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है कि आप ऐसा बनाओगे नीचे ऊपर ही करता है। वी आईसीसीआई बैंक, गो फॉर इट। लाइक तीनों टाइम फ्रेम अबाउ 60, डेली पे तो लाइक रेंज शिफ्ट और वॉल्यूम देखिए, और कैंडल स्टिक का एकदम सपोर्ट, लाइक बहुत अच्छा। लेकिन एक थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा, जैसे वीकली पे अगर आ सकेंगे आकर देखे तो लाइक यहाँ पे एक डॉजी बना हुआ है, विच इंडिकेट्स एक पॉज, पॉज लेगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देगा रेजिस्टेंस को। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता हम एंटर नहीं करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अपने बकेट लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक रखिए। एक्सिस बैंक, गो फॉर इट। ओके, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा। तीनों आरएसआई मंथली, वीकली, डेली अबाउ 60, और वॉल्यूम भी देखिए और कैंडल भी देखिए, चेंज इन पोलैरिटी है यहाँ पे। लाइक डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, लेकिन ज़्यादा हेवीली बाय मत कीजिएगा।
बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा बैंकों पर। तो एसबीआई अवॉइड कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार इसमें वोलेटिलिटी होती है, कोई मज़ा नहीं है। हमको चाहिए एक स्विफ्ट ट्रेंड जैसे मिले। एक ट्रेंड था डेली पे, अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड, फिर लाइक इनसाइड आउटसाइड पैटर्न वहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसकी वजह से उसका खराब भी हो चुका है, और लाइक वीकली पे आया तो लाइक रेजिस्टेंस पे अटका पड़ा है। अवॉइड AU बैंक, गो फॉर इट इफ यू आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से देख रही है। मंथली पे देखिए ना कितना अच्छी कैंडल स्टिंग, कितनी अच्छी वॉल्यूम के साथ, और किस तरीके से एडीएक्स और डीएमआई राइज हो रहे हैं मंथली में। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। क्यों एकदम घाई में पैसा बनाने का, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहो यार कि जिसमें ना पैसा बने और एक अच्छा खासा लंबा सा बने। ये नहीं चिक चिक नहीं चाहिए रोज की ऑप्शंस बाय करो और स्क्रीन के सामने अपना टाइम वेस्ट करो। और और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लाइक आपको लगता है कि ऑप्शंस बाय करना और सेल करना वेरी गुड थिंग, एक क्विक मनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपके हेल्थ पे होते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन जो है ना, इतनी सारी अ, हमारा हमारा माइंड उस तरीके से डेवलप नहीं किया है कि ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। हमको आदत ही नहीं होती है। तो हमारा एम क्या है, पैसा बनाना। तो ऐसे स्टॉक्स को चुनाव कि जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे भी बने और लाइक इजी गोइंग हो। जैसे देख रहा है वीकली पे कितना कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट। इट इज लाइक मंथली पे तो इतने टाइम बाद ऊपर गया है। सो लाइक बने रखो यार। एयू बैंक जिस किसी ने भी बाय किया है ना, लाइक यू हैव डन द गुड थिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, तो ये था पूरा वीकली सेक्टरल एनालिसिस सारे स्टॉक्स का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। Please subscribe to my channel. It will take only 2 seconds for you, but it will be very much helpful for me. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. और गेमर ऑफ स्टॉक्स के अगले और दो सेक्टर सेक्टर एनालिसिस आने वाले हैं फॉर ऑटो एंड फार्मा। फार्मा इसलिए कि फार्मा में ऐसे बहुत सारे मैंने स्टॉक्स देखे जो कि बहुत नीचे जा चुके हैं और उसमें अभी रॉकेट की तरह उड़ने के लिए वो तैयार है। तो ऑटो और फार्मा इन दोनों का भी सेक्टर एनालिसिस करने वाला हूँ, जिनके सारे स्टॉक्स हम देखेंगे जिस तरीके से हमने बैंक निफ्टी देखा। तो प्लीज वॉच दोज वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू।